उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों अपने ही पार्टी के नेताओं के सुर से असहज दिखाई दे रही है। पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी और विरोध से संगठन को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। हाल ही में खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को विधायकों को हिदायत देनी पड़ी कि मसले सार्वजनिक न करें, लेकिन इसके बावजूद कालाढूंगी विधायक और वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत हल्द्वानी कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया और नशे के बढ़ते असर पर भी सवाल खड़े किए। अब बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी विधायक अपनी सरकार से नाराज हैं या सिस्टम की मजबूरियों ने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा से सख्त सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, जहां बंशीधर भगत ने पुलिस की नाकामी पर खुलकर निशाना साधा। वायरल वीडियो में बंशीधर भगत ने एसएसपी से सीधे पूछा, हल्द्वानी और नैनीताल जिले में जगह जगह स्मैक की बिक्री हो रही है, लेकिन पुलिस ने कितने लोगों को पकड़ा है? उन्होंने कहा, मेरी सूचना के बाद कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई, एक नाम बताओ, एक मामला बताओ। बंशीधर भगत ने पुलिस पर भाजपा पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार करने, अपराधियों की तरह बर्ताव करने और नशे के कारोबार को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हल्द्वानी में नशा बिक्री बढ़ रही है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अगले दिन बंशीधर भगत ने दूसरा वीडियो जारी किया जिसमें वो सब चीजों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और पुलिस अच्छा काम कर रही है ये कहते हुए भी नजर आए। बताओ, मैंने भी तुमको कहा पीली कोठी में इतने वो स्मैक बेच रहे हैं, तो पकड़ा तुमने उसको? कब से? पिछले जब से आए हो तब से नहीं हो रहा। स्मैक बिक रही, फतेहपुर में स्मैक बिक रही, सब जगह। किसको पकड़ा आज तक बता दो, बता दो ना, नाम बता दो, किसको पकड़ा आज तक? एसएसपी पुलिस में काम कर रही है, लेकिन घटनाएं जितना होती है, एक घटना घटी उसका आपने विरोध किया, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं लगना चाहिए कि हम कोई एसएसपी के विरोध कर रहे थे या पुलिस का विरोध कर रहे थे। ये बात ठीक है कि पार्षद जो अमित मिश्र जी है उनके घर पर घटना घटी और अमित मिश्र जी ने भी, क्योंकि उनके भतीजे को पीटा गया था, उन्होंने भी कुछ किया, तो उस समय में 2 दिन तक नाटक चलता रहा। इस कारण से थोड़ा रोष था। बाकी पुलिस से हमारा कोई रोष नहीं है, किसी से कोई रोष नहीं, किसी से कोई हमारी शिकायत। पुलिस ठीक काम कर रही है और हम उसको और साथ देंगे ताकि वह और अच्छा काम करे। वही भाजपा इस मामले में विधायक का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है, बंशीधर भगत पार्टी सीनियर लीडर में से एक है और साथ ही जनप्रतिनिधि भी हैं और जनता की आवाज उठाने का ही कार्य कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही सीनियर है हमारे विधायक जी और जनप्रतिनिधि के रूप में अपना काम कर रहे हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनहित के मुद्दे उठाना उनका कर्तव्य भी है और वो अपना काम कर रहे थे। और रही बात ये कि उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, ये सारी चीज़ें नहीं मिली, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये संज्ञान में है, इन सारी चीज़ों की जांच होगी और जो भी अगर इसमें कोई दोषी होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, सम्मान सबका है, उनको सम्मान देने का कर्तव्य भी है और इसलिए अगर इसी तरह की कोई बातें अगर आई हैं सामने तो मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और इन सारी चीज़ों पे जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कांग्रेस ने वायरल वीडियो को लेकर भाजपा पर तंज कसा। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा, अगर भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि सरकार के कार्य पर सवाल उठाते हैं तो भाजपा और संगठन उन्हें चुप कराने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जो भी बंशीधर भगत ने कहा है वह पूरी तरीके से सच है और पूरे प्रदेश में बिक भी रहा है। देखिए, दिक्कत यहीं पर है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर सरकार के समय में गलत कामों की ओर इंगित करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन उन नेताओं को कहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी बंद कर दो। बंशीधर भगत जी कैबिनेट मंत्री भी रहे, इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो उसी बात को कह रहे हैं जो हो रहा है। सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में स्मैक और दुनिया भर के तमाम नशे का कारोबार बुरी तरीके से फल फूल रहा है। हाई कोर्ट ने भी एसएसपी के खिलाफ टिप्पणी की थी, आप सबने देखा है, और बंशीधर भगत जी ने जो कहा वो उस दिन उन्होंने तब कहा जब उनकी आत्मा की आवाज़ थी, लेकिन बाद में सरकार के दबाव में हो। और बीजेपी के तो इससे बड़े उदाहरण हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिस तरीके से पुलिस ने कमरे को वीआईपी बताया, जिस तरीके से जिन विधायक और जिन बड़े नेताजी ने फॉरेंसिक जांच के जो सत्य तथ्य थे उनको मिटाने का काम किया, और एक भी महिला नेत्री जो निर्भया कांड में सड़कों में जो है आंदोलन कर रही थी, जो कंडोलेंस कर रही थी,
भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला नेत्री अंकिता भंडारी की कॉन्डोलेंस करने नहीं आया। और हद तो तब हो गई जब हरिद्वार में इनकी एक नेत्री अपनी 13 साल की बच्ची के बलात्कार के उसमें बंद है, उसका फ़ोन जब्त करके उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई। तो बीजेपी अपने जो कुकृत्य हैं उनको दबाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, और बंशीधर भगत जी की आवाज़ को दबाने की भी कोशिश निश्चित तौर पे हुई होगी। जब महिलाओं को कंडोलेंस करने से रोका जाता हो पुलकित आर्या के खिलाफ, करण मेहरा के पुतले जलाने के लिए इनकी महिला नेत्रियां हर चौराहे पे निकली पूरे प्रदेश में, लेकिन जिस पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी का मर्डर किया और उस वीआईपी के खिलाफ इनकी महिला नेत्रियां बाहर निकली, तो आप इनका चरित्र समझ सकते हैं। भाजपा में विधायकों की नाराजगी अब संगठन के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। सरकार भले इन आवाजों को अनसुना करे, लेकिन जब पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक ही मोर्चा खोल दे तो ये सवाल लाजमी है कि क्या भाजपा के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर।